दोस्तों, वो आंधी आ ही गई जिसका डर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सालों से सताता था। क्या हुआ आखिर पिछले 3 दिनों में ऐसा धमाकेदार कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उस शख्स के नाम पर मोहर ठोक दी जिसने मोदी और शाह की दुश्मनी 3 दशकों से चली आ रही है। संजय जोशी, वो नाम, वो तूफान जिसे सुनते ही मोदी और शाह के होश उड़ गए। और तो 30 मार्च को नागपुर में हुई मोदी और मोहन भागवत की महामुलाकात के बाद भी बात नहीं बनी। आखिर ये क्या चल रहा है? कौन है ये संजय जोशी जिनके नाम से मोदी और शाह की नींद हराम हो गई? क्यों संघ ने मोदी शाह की गुजरात लॉबी को ठेंगा दिखाते हुए अपने इस फैसले से बीजेपी में भूचाल ला दिया? और सबसे बड़ा सवाल, 30 मार्च को नागपुर में मुलाकात के बाद भी संघ प्रमुख ने मोदी शाह की एक नहीं सुनी। ऐसा क्यों? दोस्तों, इस सियासी ड्रामे के पीछे की पूरी कहानी जानने के लिए अंत तक बने रहे, क्योंकि यह खबर आपके होश उड़ा देगी। दोस्तों, बीते 3 दिनों में ऐसा क्या धमाकेदार हुआ कि संघ ने मोदी और शाह के सामने उनके सबसे बड़े दुश्मन को बीजेपी की कमान सौंपने का ऐलान कर दिया। वो संजय जोशी जिसे मोदी और शाह ने सत्ता की सियासत से बाहर फेंक दिया था, आज फिर से मैदान में है। और इस बार जोशी ऐसा धमाल मचाने जा रहे हैं कि मोदी और शाह की सारी चालें धरी की धरी रह जाएगी। बीते 2 सालों में बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर जो टशन चल रहा था वो अब अपने चरम पर पहुंच गया है। 7 बार यह फैसला टलता रहा। कभी मोदी तैयार नहीं थे, कभी शाह अड़ गए, कभी संघ ने अपनी बात मनवाने की ठान ली। लेकिन अब दोस्तों, खेल पलट गया है। सूत्र चीख चीख कर बता रहे हैं कि संघ ने संजय जोशी के नाम पर फाइनल मोहर लगा दी है। मोदी की मुलाकात के बाद भी संघ ने फैसले को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोस्तों, ये वही संजय जोशी है जिन्हें मोदी और शाह ने वनवास भेज दिया था, जिन्हें सत्ता से दूर रखने के लिए हर हथकंडा अपनाया गया। लेकिन अब संघ ने एक झटके में सब उलट पुलट कर दिया। संजय जोशी एक ऐसा नाम, एक ऐसी सियासी शेर जिनके एक फोन पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता हाजिर हो जाते हैं। वो शख्स जिसने 90 के दशक के अंत और 2000 की शुरुआत में गुजरात में मोदी और शाह के खिलाफ एक ऐसी लकीर खींची थी कि उनकी सत्ता की नींव हिल गई थी। उस वक्त कहा जाता था कि संजय जोशी कभी मोदी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। केशुभाई पटेल के दौर में जो सियासी जंग हुई उसमें संजय जोशी ने मोदी और शाह को पानी पिलाया था। लेकिन अब जब मोदी और शाह सत्ता के शिखर पर पहुंचे तो उन्होंने संजय जोशी को ऐसा बाहर का रास्ता दिखाया कि वो बीजेपी की सियासत से गायब हो गए। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, शेर कभी हार नहीं मानता। संजय जोशी चुपचाप इंतजार करते रहे और अब संघ ने उन्हें ऐसा मौका दिया है कि मोदी और शाह के सारे प्लान हवा में उड़ गए। अब तक मोदी और शाह बीजेपी को अपनी मर्जी से चला रहे थे। जिसे चाहा जनरल सेक्रेटरी बना दिया, जिसे चाहा महासचिव की कुर्सी थमा दी, जिसे मन हुआ बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, जिसे पसंद आया उसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया और जिसका करियर खत्म करना चाहा उसे सियासत से बाहर फेंक दिया गया। लेकिन अब दोस्तों, ये खेल खत्म। संघ ने साफ कर दिया, अब बीजेपी में उनकी मर्जी नहीं, संघ की मर्जी चलेगी। संजय जोशी के आने से बीजेपी में एक नया युग शुरू होने जा रहा है, जहां मोदी और शाह की दादागिरी नहीं चलेगी। ये वही संजय जोशी है जिनसे मोदी और शाह की 36 की दुश्मनी है। 3 दशकों से चली आ रही ये जंग अब अपने चरम पर है और संघ ने इसमें संजय जोशी को अपना त्रुप का इक्का बना दिया है। और तो 30 मार्च को नागपुर में मोदी और मोहन भागवत की मुलाकात हुई, लेकिन बात नहीं बनी। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। सूत्र बताते हैं, आरएसएस को करीब से देखने वाले भी यही कह रहे हैं कि इस मुलाकात में मोदी अपनी कुर्सी को लेकर कुछ बड़ा दांव खेलने वाले हैं। 75 साल की उम्र पूरी होने के बाद भी वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं और इसके लिए वो मोहन भागवत को मनाने की कोशिश करने वाले थे। लेकिन मुलाकात के बाद भी संघ ने उनकी एक नहीं सुनी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई थी। उस वक्त जेपी नड्डा ने बड़े बड़े दावे किए थे कि बीजेपी को अब संघ की जरूरत नहीं, कि वो अपने दम पर चुनाव जीत सकती है। नतीजा धराशायी हो गए और अब संघ ने उस घमंड का जवाब दे दिया है। और दोस्तों, संजय जोशी का नाम आगे करके संघ ने साफ कर दिया कि बीजेपी उनकी मुट्ठी में है और मोदी शाह का राज अब खत्म होने वाला है।
दोस्तों अब सवाल ये कि आगे क्या होगा। संजय जोशी के आने से बीजेपी का पूरा ढांचा बदलने वाला है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर पार्लियामेंट्री बोर्ड तक, जिला अध्यक्षों से लेकर बड़े नेताओं तक हर जगह बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। मोदी और शाह ने जहां जहां अपने प्यादे बिठा रखे थे वो सारे उखड़ने वाले हैं। अप्रैल में संजय जोशी का नाम औपचारिक तौर पर अनाउंस हो सकता है और उनके बाद बीजेपी में ऐसा तूफान आएगा कि मोदी और शाह देखते रह जाएंगे। दोस्तों सूत्र की माने तो मोदी और शाह अभी से काउंटर प्लान बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि संजय जोशी को कैसे रोका जाए, कैसे उनकी सत्ता बची रहे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जब शेर मैदान में उतरता है तो जंगल में सन्नाटा छा जाता है। संजय जोशी वो शेर है जो अब बीजेपी की सियासत को हिला देने वाले हैं। और ये जो मुलाकात के बाद बात नहीं बनी, इसके पीछे भी एक बड़ी रणनीति है। कहा जा रहा है कि संघ ने साफ संदेश दे दिया कि अब वो मोदी और शाह की मनमानी नहीं चलने देगा। मोहन भागवत के साथ बात ना बनना एक बड़ा सियासी संकेत है। संघ ने साफ कर दिया अब बीजेपी उनकी शर्तों पर चलेगी और संजय जोशी उनका चेहरा होंगे। तो दोस्तों ये सियासी जंग अब अपने चरम पर है। एक तरफ मोदी और शाह जो अपनी सत्ता बचाने की हर कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ संजय जोशी जिन्हें संघ ने अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है। क्या संजय जोशी बीजेपी को नया रूप देंगे? क्या वो मोदी और शाह की सत्ता को नेस्तनाबूद कर देंगे या फिर मोदी और शाह कोई नया दांव खेलकर बाजी पलट देंगे? ये देखना बेहद रोमांचक होगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि ये सियासी महाभारत अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो बस शुरुआत है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।